साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत ही सुंदर दिन है और यूँ कह लीजिए कि सोमवती अमावस्या श्री शनिदेव महाराज की जयंती है। तो आज मैं श्री शनिदेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहता हूँ और कहने की भरसक प्रयास करूँगा। ये भगवत कृपा होगी, अन्यथा तो हम जैसे लोग कुछ भी अपने संदर्भों में बताना बड़ा कठिन काम होता है, नहीं बताया जा सकता। बड़ी कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी अगर भावनात्मक परिचय और सार्थक तथ्यात्मक बातें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से वो बात बहुत बढ़कर अच्छी लगती है। तो हमारे 9 ग्रहों में एक देवता है जिनका नाम शनि ग्रह और वो ग्रह के रूप में माने जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रहों की जो हमारे हिंदी में ग्रह लिखा जाता है, ग्रह और गृह में, गृह में रा में जो रा है वो एक तरह का हुक के आकार का होता है जो गा के नीचे लगता है। और ग्रह जब लिखते हैं तो ग्रह में रा बनता है, वो तिरछा तिरछा होता है, रा तिरछा लगाया जाता है। ये जो लोग, हम लोग क्या सब लोग लिखते पढ़ते हैं तो जानते हो ग्रह की स्पेलिंग में लिखते समय रा जो है वो ऐसे रा यूँ आता है और जो गृह में रा ऐसे जाता है, ऐसे 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 जाता है, मतलब वो कर्व के तरह से इस तरह होकर के। तो ग्रह कोई भी हो, सबकी चाल जो है वो वक्री होती। सीधी चाल तो बहुत ही कम है, सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। उस चक्र के अंदर जो फंस रहा, जो आ रहा, जो जितने जातक आ रहे हैं उनके ऊपर उनका प्रभाव, सुप्रभाव कुप्रभाव, सुप्रभाव कुप्रभाव, दुख सुख दुख सुख, ये पूरा एक प्रकार का एक पर्यावरण जैसा कहना चाहिए कि हम सब लोगों के जीवन में छाया हुआ। इस धरती पर अगर इस वक्त भी माना जाए कि 8 अरब जनता है, 8 अरब जनता के ऊपर इन 9 ग्रहों का पूरा पूरा कमांड है, पूरा कंट्रोल है और वो अपने कंट्रोल से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किए। कोई किसी तरह से दुखी है, कोई किसी तरह से दुखी है, कहीं कहीं पर किसी का ग्रह बहुत ही अनुकूल है तो बता दिया गया, पंडित जी ने बता दिया कि भाई वो बहुत ही उच्च कोट के ग्रह उनके भाग में बैठे हैं, भाग भाग ग्रह में बैठे, भाग के खाने में बैठे हुए हैं और वो बड़ा उन्नत तरक्की कर रहा है। और जब वही ग्रह निकल करके थोड़ा सा और कहीं इधर उधर हट जाते हैं तो अब इनके दिन बुरे बुरे आ गए। अब बुरे दिन आ गए तो क्या हो गया कि भाई अब इनको इनका दुर्भाग्य के समय आ गया है, बहुत कष्ट होगा, बहुत संकट होगा, बहुत पीड़ाएँ आएंगी, तड़प आएगा, तरह तरह के झंझट आएंगे। यूँ कह लिए कि जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ होगा। किसके द्वारा होगा, बुरे समय कौन लाएगा? बहुत से लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ग्रहों का कोई प्रकोप होता है। बहुत से लोग, अभी मेरी कल भी बातचीत हुई और लोग अक्सर बताते रहते हैं, लोग कुंडली एक दूसरे का मिलान करते हैं। कुंडली मिलाने का भाई यही होता है कि एक मित्र ग्रह होता है, एक शत्रु ग्रह होता है। अगर शत्रु ग्रह किसी मित्र ग्रह में बैठ गया तो अपनी शत्रुता का भाव नहीं छोड़ेगा। आप आमतौर से मान लीजिए एक अच्छे व्यक्ति हैं आप और किसी बुरे व्यक्ति का साथ आपका अगर हो गया तो बुरा आपका साथी जो है वो आपकी अच्छाई को नहीं ग्रहण करेगा, बल्कि अपनी बुराई आपके ऊपर छोड़ कर जाएगा, ये तय। और आप उसकी बुराई को नहीं भी ग्रहण करेंगे तो भी जितने दिन तक वो आपके साथ रहेगा उतने दिन तक वो अपने प्रभाव से आपको कुप्रभावित किए बिना नहीं मानेगा। तो वो यही स्थिति, आपके जो 9 ग्रह हैं वो आपके 12 खानों के अंदर बने हुए, तो वो उनका प्रभाव क्या नहीं पड़ेगा लोग। लेकिन बहुत से लोग इसको मना करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इन बात का खंडन करते हुए साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ग्रह हैं उन ग्रहों का प्रकोप, उन ग्रहों का जो प्रभाव है वो जीवन में हर क्षण चल रहा है। उसका एक कारण क्या है? उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि हमारा जो बना हुआ शरीर है ये ब्रह्मांड का एक पिंड है, एक बहुत छोटा सा पिंड है। तो ब्रह्मांड में जैसे 9 ग्रह चल रहे हैं, उन 9 ग्रहों का जो प्रभाव है उनकी उनकी सारी किरणें, उनकी सारी रेज भी इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के अंदर आ रहे हैं। किसी का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी का आँखों पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी के हृदय पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी के फेफड़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, किसी के लीवर में प्रभाव पड़ रहा है, किसी के क्या कहना चाहिए पित्ताशय में प्रभाव पड़ रहा है, और कोई किडनी में प्रभाव पड़ रहा है, और किसी को नाभि के नीचे अंग प्रत्यंग में प्रभाव पड़ रहा। तो कुल मिलाकर के सब पर कोई न कोई प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रभाव किसके वजह से पड़ रहा? अरे भाई कितना खाना पीना बुरा खाया जा रहा है जिसकी वजह से हो रहा है? ऐसा नहीं, खान पान अपनी जगह पर है, वो तो खैर आप जैसा खाए अन्न वैसा बने तन, ये तो हम तो सब कुछ लोग जानते हैं। लेकिन बहुत कुछ ये प्रभाव इन सब ग्रहों के कारण होता है।
तो हमारे जो हमारा मुख्य विषय है वो आज का विषय सिर्फ ये है कि शनिदेव की चूँकि जयंती है, उनकी जयंती पर हम उनको सत्कोर नमन करते हैं। ओम सम सम शनिचराय नमः, ओम शम सम सम शनिचराय नमः, ये कह करके उनका एक मंत्र का जाप होता है। और साथ साथ बहुत सारे लोग आज शनिवार के दिन उनके लिए दीपक जलाएंगे, उनके लिए उनकी आरती उतारेंगे, उन पर तेल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो क्या क्या चीज़ होता है, गुड़, तेल, तिल, जौ, लो, अन्न, धन, बस्तर, यह है कि उनको लोहा चढ़ाया जाएगा, उनको उड़द की दाल चढ़ाई जाएगी, उनको गुड़ चढ़ाया जाएगा, उनको काला रंग का कपड़ा चढ़ाया जाएगा, तेल चढ़ाया जाएगा, तिल चढ़ाया जाएगा। तो हमने अभी इससे पहले एक शनिचरी अमावस्या आई थी, उस पर भी हमने इस एपिसोड में बताया था कि वास्तव में जो नाम लिए जा रहे हैं ये सब काले रंग के हैं। काले रंग का कपड़ा है, काले रंग का, चाहे छोटी सी कील हो वो भी लोहे की है, और चाहे वो क्या कहते हैं उसका जो कपड़ा ले रहे हैं तो काला ही है, लेकिन गुड़ ही एक ऐसा है जो भाई पीला या लाल जैसा भी होता होगा। तो अब ये है कि अच्छा जौ, साथ साथ जौ भी ले रहे हैं, जौ, तेल, तिल, उड़द, गुड़ और ये काला रंग का कपड़ा। तो ये सब जो जितने काले रंग के कपड़े हैं इनको अध्यात्म की भाषा में तमोगुणी कहते हैं, तामसी प्रवृत्ति से जुड़े रहे। जो हमारे जीवन में जो कालिमा आ जाती है, कलुष कामना आ जाती है, कलुषित भावना आ जाती है, कलुषित भावना के चलते हुए हम बहुत गलत से गलत काम करने लगते हैं। वो काम करते हैं जो हमेशा निषिद्ध होता है, जिन पर निषेधात्मकता कार्रवाई की जा सकती है, जिनके लिए निषेध बता दिया गया, जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं, उन कामों को इस तामसी प्रवृत्ति के द्वारा लोग करते हैं। तो उन्होंने ये कहा, अच्छा लोहा क्या, लोह तत्व हमारे शरीर में कहते नहीं, जैसे शरीर में आयरन की कमी हो गई तो डॉक्टर लोग आयरन की गोलियाँ देते, आयरन का सिरप पीने के लिए देते हैं। तो अगर हमारे अंदर लोह तत्व की मात्रा ज़्यादा है, मतलब हम बहुत ही तगड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, हर प्रकार से बाहुबली हैं कि जहाँ पर भूसा मार दें तो मान लो पानी निकल आए, एक मुहावरा है, एक किसी को कर दे, मतलब हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, एकदम दबंगई पर उतर आए, तो ये ठीक नहीं। फिर काले रंग का कपड़ा पहन के चलना, उसमें क्या है, जो सूरज की जितनी भी रोशनी आ रही है वो सब काले रंग में एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। सब शोषक हो जाएगी, हमारे अंदर बहुत सी गर्मी है, गर्मी शरीर में आ सकती है, और हमारे अंदर क्या हो सकता है कि वो काला उड़ा, ये एक प्रकार का शरीर के अंदर बादीपन उत्पन्न करने की चीज़ है। और गुड़ के अंदर भी स्वयं आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो मैं सब बताना चाहता हूँ कुल मिलाकर के हमारे अंदर जब बल बढ़ जाता है और वो तामसी बल बढ़ जाता है, तामसी बल के बढ़ जाने के बाद हम उपद्रवी हो जाते हैं, या हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं, ऐसा खुराफात करने लगते हैं जो अपने लिए हानिकारक तो है ही, दूसरे के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उस स्थिति में ये कहा जाता है कि देखो भाई शनि का प्रकोप आपके ऊपर हो सकता है, मेहरबानी से ऐसा करिए कि आप बहुत ही बच के रहिए, संभल के रहिए, और ये चीज़ भगवान उनको दान दीजिए। हालांकि शनिवार को कोई मतलब नहीं, आप उनको मैं तेल चढ़ा रहे हैं तो तेल चढ़ाने से क्या हो जाएगा, तेल भी तामसी रंग का, कोई कभी आज तक किसी ने सुना, किसी पंडित ने नहीं कहा होगा कि जाओ उनको मैं घी चढ़ाओ। सब लोग सरसों के तेल की चढ़ाएं, सरसों जो है वो पिता ये तामसी तत्व उत्पन्न करने वाला है। अब आप देखिए कि तमोगुण की परिभाषा में भी ये गुणा जाता है कि जब देखिए कभी कभी जब हमारे यहाँ बाल बना दिए जाते हैं, जब मुंडन संस्कार होता है तो हिंदू मुंडन संस्कार के बाद तो बच्चों के सिर पर तो पहली बार में तो घी का लेपन कर दिया था, लेकिन अगर कोई मृत्यु किसी की जाती है तो उस पर वहाँ पर खली या उबला क्या नाम सरसों का तेल सिर पर लगाया जाता है, सिर घुटाने के बाद। ये क्या है कि हाँ, हम संसार वहाँ से विरक्त होने के बाद आए, अपने स्वजन को फूंक फाक के चले आए, अब फिर हम तामसी संसार के ऊपर आ गए, संसार की तरफ फिर लौट के आ गए, खोपड़ी में ही तामसी वृत्ति भर दी गई, ये सबसे पहले दिखा दिया गया। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे अंदर जो है तिल, जौ, लो, अन्न, धन, बस्तर, ये सब चीज़ें जो हैं ये उनको इसलिए समर्पित की जाती हैं कि हे शनिदेव महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अब तामसी गुण का बहिष्कार करेंगे, तमोगुणी भावनाओं को अपने जीवन से निकाल देंगे। हमारे अंदर जितनी भी ऐसी कोई भावना आएगी जिससे कि दूसरे का नुकसान हो रहा होगा, या हमारे किसी क्रियाविधि से कोई को कष्ट पहुंच रहा होगा, तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, हे शनिदेव महाराज आप हम पर कृपा करिएगा। हम इन सभी वस्तुओं के रूप में जो गुण अवगुण हमारे अंदर भरा हुआ है उसका हम यहाँ पर तिलांजलि दे रहे हैं। अब चूँकि शनि देवता का जो प्रभाव है वो बताते हैं भाई सवैया ढैया 5 साल और 7 साल का होता है।
नाम से ही पता चलता है कि सैने सने चरा शनिचरा, धीरे धीरे चलते हैं और 7 साल तक चलते हैं। अब जिसके ऊपर सवार हो जाएंगे फिर उसको उस पहले तो सिर पर आएंगे, मस्तिष्क विकारग्रस्त, मस्तिष्क में उथल पुथल मच जाएगी, सोच जो है स्थिर नहीं रहेगी, अस्थिरता आ जाएगी, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, अस्थिरता आ सकती है, दिमाग में न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह की और भी ऐसे समस्या आ सकती है जिससे कि आदमी बिल्कुल समझिए कि वो आधा पागल विक्षिप्त होकर घूम सकता है, ये स्थिति आ सकती है। अब वो 2.5 साल मान लो सिर पर है तो सिर की स्थिति खराब होगी, उससे नीचे उतर के आए तो फिर हार्ट का अटैक भी हो सकता है, फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शरीर के अंदर के कोई ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ से जब नीचे उतरे, नाभि तक आते आते कभी कोई ऑपरेशन की बात सामने आ सकती है, और कुछ नहीं हुआ तो टांग टूट गई, हाथ पैर टूट गया, किसी तरह कुछ, मतलब वो दंड की देवता है, बहुत बड़े न्यायाधीश हैं। आपने जाने अनजाने में जितना भी कर्म कुकर्म और अप्रियता का कार्य कर लिया है, तो सब चीज़ों को दंड देने के जब उनका समय आता है तो बहुत छक करके कायदे से वो हमारी मरम्मत करते हैं। मरम्मत, अच्छा ध्यान रखिएगा, मरम्मत हमने कह तो जरूर दिया, लेकिन कहने का तात्पर्य कि सिर्फ हम लोगों को वो अपनी शक्ति सामर्थ्य से आपको याद दिलाते हैं कि आपके बुरे दिन नहीं आए हैं, बल्कि सुधार के दिन आए हैं। आप अपने आप में सुधार कर लीजिए, नहीं तो इससे ज़्यादा खराब समय आ सकता है। क्यों कि मैं सारे ग्रहों का न्यायाधीश हूँ, और न्यायाधीश का काम यही होता है कि आदमी को न्याय संगत बात बताए और न्याय के पथ पर चलने के लिए अनुप्रेरित करे, और ना अगर वो माने तो उसको दंड के द्वारा उसे न्याय के पथ पर चलाने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए। तो हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं वो शनि देवता हैं, आज उनकी जयंती है, सब लोग मिलकर के उनका जयंती मनाएं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं, जाएँ उनके ऊपर वही जो तिल चढ़ाया था। और ये बात बता दूं कि तेल जो उनके ऊपर डालते हैं, अब आप देखिए कि सामान्यतः कोई व्यक्ति बैठा हो और उसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक तेल डाला जाए, अजी साहब ऐसी स्थिति तिलमिलाहट हो जाएगी कि वो स्वीकार नहीं कर सकता कि तेल से लसापन शरीर में पूरा आ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ शनिदेव के ऊपर चढ़ाया जाता है। और काले रंग के शनिदेव बनाए जाते हैं। अब काला रंग जो है, काले रंग के शनिदेव, काले रंग का तिल, काले रंग का लोहा, काले रंग का वस्त्र, ये सब उनको सब डाला जा रहा है। क्या खास बात ये कि तमोगुणी स्वरूप बना दिया गया है, जबकि काला माने काल माने समय माने जो अनंत है, उस अनंत ब्रह्म को काले काल के रूप में प्रस्तुत किया गया कि इनसे तुम डरो, और नहीं डरोगे तो तुमको बहुत ही कष्ट मिलेगा। तो शनि देवता को काला बना दिया गया, जबकि बताते हैं जो हमारे नक्षत्रों के जो जानकार लोग हैं बताते हैं कि ये बहुत ही चमकता हुआ एक प्रकार का तारा है, ग्रह है, जो बहुत प्रकाशमान है। अब एक दुर्भाग्य की बात है कि भाई भगवान सूर्य के ये पुत्र हैं, और उनके छाया, इनकी पत्नी माता जी का नाम था, और उनकी 2 पत्नियां थीं, तो जिसमें से ये छाया के ये पुत्र हैं, और उन दोनों के बीच में पिता पुत्र के बीच में एक विवाद है, और वो इसलिए उनके साथ नहीं रहती। तो होता यही है कि ज़्यादातर इनकी पूजा जो है शाम के टाइम में की जाती है, जब सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्योदय के समय से लेकर के सूर्य अस्त होने तक कोई भी इनकी पूजा पाठ नहीं की जाती, सूर्योदय के अंत के बाद ही पूजा पाठ की जाती है, और इनको छायाग्रह माना गया। और कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है किताब में कि ये एक पैर से विकलांग है, चल नहीं पाते, इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं। ये इसमें हमने सूर सागर में पढ़ा था कि इनके पैर में कहीं पर कोई ऐसी विकलांगता है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे चलते हैं। भगवान शंकर की भी इन पर कृपा है, और उसके अलावा ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही मानते हैं, क्योंकि यमुना इनकी जो बहन है उनसे भगवान श्री कृष्ण की शादी हुई है, तो ये उनके साले बहनों का रिश्ता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने पर ये बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और उसके ऊपर भी बड़ी कृपा करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो कृष्णमय हैं, या जो राधा कृष्ण को मानते हैं, जो यमुना जी को मानते हैं, उन पर इनकी बड़ी कृपा रहती है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि भगवान ये जो शनिदेव महाराज हैं, इन्होंने इनसे हनुमान जी की जो बीच में बातचीत हुई है, वो ये है कि भगवान हनुमान जी ने इनकी एक बार जो रक्षा की थी। ऐसा कहा जाता है कि लंका में सारे जितने ग्रहों को जब रावण ने बंद कर दिया था, बंदी बना लिया था, उस समय हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने इनको छुड़ाया। अब किंवदंती तो यही है कि छुड़ाया, लेकिन सच्चाई यही नहीं है कि इनकी जो चाल थी, उस जो वक्री चाल थी, जिस वक्री चाल के अंतर्गत रावण को मरना था, वो वक्री चाल को उसने रिवर्स कर दिया था, उलट दिया था। तो इनकी चाल को पहले भगवान हनुमान जी महाराज ने उनको जाकर के इनकी जो वास्तविक गति है वो गति प्रदान की, तब शनिदेव के प्रकोप से उस रावण की मृत्यु का समय आया। और जब ये शनिदेव इनके हनुमान जी के ऊपर
के ऊपर आते हैं, इनके ऊपर जब इनका प्रभाव पड़ता है, तो हनुमान जी ने से जब इन्होंने कहा कि एक बार ऐसा कहा जाता है कि उस वक़्त ये अपना योग क्रिया कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, और हाँ, शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर आया हूँ, आपका मेरा समय है आपके जीवन में इतने दिन तक निवास करने का। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, रहिए रहिए। और उठा करके उन्होंने कौतूहल में अपना एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया, पत्थर उठा करके अपने सिर पर रखने लगे। यह पंडित शंभुनाथ चतुर्वेदी जी अपनी कथा सुना रहे थे, उसमें हमको बताया हनुमान सेतु पर कि कौतूहल में, जैसे ही विनोद में उन्होंने उठा करके सिर पर रखना चाहा, तो ये तो बैठे हुए थे, शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठ रहे थे। तो तुरंत है कि भाई मैं तो दब जाऊंगा। तो कहने मैं, मुझसे क्या मतलब, आप दबे चाहे बैठे, आप बैठे बैठे रहिए, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए। तो नीचे उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने भाई हनुमान जी से उन्होंने जो वार्तालाप की, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्तालाप की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, भगवान सूर्य के ये शिष्य हैं, भगवान सूर्य नारायण जो है हनुमान जी के गुरु जी हैं, और ये एक तरह से कहना चाहिए कि गुरु भी हैं, और शनिदेव को उन्होंने बचा लिया। तो बचाने के बाद ये हुआ कि शनि देवता से उन्होंने कहा कि देखिए, संसार में जितने भी हमारे भक्त हैं, उन सारे भक्तों पर कभी आप बुरा असर न मत डालिएगा। जो हमारे शरण में आएगा उस पर आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए, इतने करिएगा। और जिसके जो समझ में आए, जिसके ऊपर जो आपकी कृपा कोप प्रकोप हो, सब करिए, लेकिन हमारे भक्तों को मत सताइएगा।